Assalamualaikum. I'm Dr. Shaza, physiotherapist and chiropractor, founder of Lahore Spine Care Clinic. आज मैं बहुत ही जो कॉमन टॉपिक है, जो 80% आज पॉपुलेशन में लोग जिस कंडीशन में मुब्तला हैं, वो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, वो इशू डिस्कस करना चाहती हूँ। वो इशू है शाटिका यानी अर्कुन्निसा यानी एक टांग का दर्द। मर्द हो, ख़वातीन हो, ओल्ड पीपल हो, और आजकल ये कंडीशन बच्चों में भी देखी जा रही है। इसकी कॉज क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या आप लोग घर पे कर सकते हैं। शाटिका एक मोटी नाड़ है जो कमर से निकलकर दोनों टांगों तक जाती है। इसकी फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं। इसका फंक्शन होता है आपके मसल्स की मूवमेंट प्रोड्यूस करना, यानी जो हम चलते फिरते हैं, जो हम फील करते हैं, हमें ठंडा गर्म महसूस होता है, ये सब इस नर्व की वजह से होता है, इस नस की वजह से होती है। जब कभी एक्सीडेंट हो गया, पोस्चर खराब था, पट्टे का अकड़ाव आ गया, या मोहरों में कोई प्रॉब्लम आ गई, या डिस्क स्लिप आ गया, इन सब वजह की वजह से ये जब नर्व कंप्रेशन में दबाव में चली जाती है, इस पे दब आ जाती है, तो ये हमें दर्द कॉज करती है। पूरी एक टांग तक लोगों को दर्द आता है, और फिर उनको मज़ीद सुइयाँ चुभना, सुन हो जाना, और दिन गुजरने के साथ, वक्त गुजरने के साथ वो कमज़ोरी भी महसूस करने लग जाते हैं अपनी उस टांग में। और एक टाइम के बाद एक टांग से दर्द दूसरी टांग पर भी आ जाता है। अच्छा, इसकी वजूहात जो मैं अभी बता चुकी हूँ, वजूहात इसकी बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका किसी भी वजह से आपने पास्ट हिस्ट्री में कोई ऐसी एक्टिविटी की है, वज़न उठाया है, गलत मूवमेंट की है, उस वजह से आपका डिस्क स्लिप आ गया है। डिस्क का बाहर आ जाना भी एक वजह होती है। हो सकता है आपके टांग के जो पट्टे थे वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, उनके सख्त हो जाने की वजह से उन्होंने नस को भी कंप्रेशन में डाल दिया है, दबा दिया है, और उस वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। एक वजह आपकी मोहरों की खराबी भी हो सकती है, यानी कि उम्र के साथ साथ मोहरों में नोकें निकल आती हैं, उनकी खला का प्रॉब्लम आ जाता है, उनकी शेप बदल जाती है, यानी उनका जो कर्व है वो बदल जाता है जो कुदरतन होना चाहिए। उस वजह से भी आपको ये नर्व पे कंप्रेशन आ जाता है। इसके साथ साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, लाइक आपने कोई भी ऐसी गलत मूवमेंट की है, आप उठे बैठे हैं, और उसने किसी भी लेवल पे, हो सकता है आगे की तरफ, हो सकता है पीछे की तरफ, हो सकता है घुटनों से वो नर्व कंप्रेशन में आ गई है। तो अक्सर लोगों को ये भी कंप्लेन आती है, कुछ लोग कहते हैं कि घुटने से दर्द आता है हमारी पिंडलियों तक, और ये पिंडलियां हमारी सुन होती हैं, ऊपर से हम ठीक है लेकिन ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ से यहाँ तक है। तो ये भी शाटिका जो शाटिक नर्व है उसके दबाव के ही सिम्टम्स होते हैं। अब अक्सर मुझे लोग मैसेज करते हैं, राब्ता करते हैं, और कहते हैं हम लोग दूसरी कंट्री से हैं, हम लोग दूसरे शहर से हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसा बता दें जो हम इसकी घर पे एक्सरसाइजेस कर सकें। सबसे पहले ज़रूरी है आप इसका एक्चुअल डायग्नोस करवाएं। असली वजह क्या बन रही है शाटिका पे असली वजह क्या बन रही है शाटिक नर्व के कंप्रेशन की, उस नस पे दबाव की असली वजह क्या है, ये क्या चीज बता सकती है। या तो एमआरआई करवा लें या फिर एक्सरे बता दें। इन दोनों चीजों से आपको पता चल जाएगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से आपकी ये नस दब रही है। जब आपको उसकी असली वजह पता चलेगी, तब आपने उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करवानी है और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। कुछ लोग कहते हैं हम लोग दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हैं। कुछ लोगों की ये भी एक बहुत ही मेजर एक बात होती है, हमने सर्जरी भी करवा दी लेकिन फिर भी वो दर्द हमारा ठीक नहीं हुआ। तो इस वजह में क्या होता है कि जब भी सर्जरी वो लोग करवा लेते हैं तो एक डिस्क को निकाल देते हैं, कुछ अरसे बाद उनके दूसरे लेवल की डिस्क बाहर निकल आती है, और वो फिर उसी तरीके से नस को दबाने लग जाती है। दवाइयाँ क्या करेंगी, दवाइयाँ उस नस को खोलेंगी नहीं, उसको ठीक नहीं करेंगी, बल्कि आपका जो नर्व का सिग्नल है, जो नस ने आपके ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि इस जगह प्रॉब्लम है उसको ठीक करें, वो सिग्नल दवाइयाँ ब्लॉक कर देती हैं। असल में वो एक्चुअल कॉज को ट्रीट नहीं करती लेकिन उस सिग्नल को ब्लॉक कर देती हैं। तो इसीलिए
मेरी तरफ से मैं तो कभी भी रेकमेंड नहीं करती कि आप लोग मेडिसिन लें इस कंडीशन में या फिर आप लोग सर्जरी करवाएं। 80 to 85% लोग जो हैं शाटिका के मसले से रिकवरी हासिल करती हैं विदाउट मेडिसिन एंड सर्जरी विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी एंड कैरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट। अगर तो आप लोगों ने खुद से इसकी एक्सरसाइज करनी है तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने लगी हूँ जो आपने सुबह दोपहर शाम फॉलो करने हैं। आपको पूरी टांग में दर्द आ रहा है कमर से निकलने के बाद, यानी कि आपको शाटिका है, और आपने क्या अपने स्टेप्स रखने हैं ये सुबह दोपहर शाम 15 से 20 रेपिटेशन इन स्टेप्स की आप लोगों ने करनी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर उठाना है और ये आपकी पोजीशन इस तरह से आनी चाहिए। ये अंदर की तरफ लेकर आए और होल्ड करें 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने रिलैक्स। इसकी आपने 15 से 20 रेपिटेशन करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्लाइटली पेशेंट से कहना है अपना अपनी टांग ऊपर उठाएं जहां तक वो उठा सकते हैं खुद से, यानी यहाँ तक अगर उठा ली है तो आपने थोड़ा सा आगे करना है और आपने पेशेंट के फेस एक्सप्रेशंस को देखना है। उन्हें शदीद स्ट्रेच आएगा, जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आता है आप वहाँ पर होल्ड कर लें, रोक लें। उसके बाद अगेन आपने वापस लेकर आना है और अगेन इसी तरीके से आपने ऊपर लेकर आना है और इसमें 15 से 20 रेपिटेशंस आपने करनी है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, इस तरह से आपने दोनों टांगों को बेंड करना है, दोनों टांगों को बेंड करना है और पेशेंट से कहना है कि एक्टिवली अपने पेल्विक को रोटेट करें, यानी इस तरह से कमर को रोटेट करें इस तरह से। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इस तरह से एक टांग को पकड़ना है, बेंड करके पेट के साथ बिल्कुल करना है। ये पूरा स्ट्रेच आना चाहिए और थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा पेशेंट के लिए। जो फर्स्ट डे होगा जब आप स्टार्ट करेंगे हो सकता है कि कुछ स्टेप्स जो है अनबेरेबल रहे। उससे पहले आपने हीट थेरेपी देनी है और उनको बताना है कि थोड़ा सा बर्दाश्त करें क्योंकि बर्दाश्त इसमें जरूरी है। इस तरह से आपने इस टांग को भी करना है एंड अपोजिट टांग को भी इसी तरह से ही करना है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। आपको अगर शाटिका है, कमर से टांग तक दर्द आता है तो आपने इनिशियली ये स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट वीक आपने ये स्टेप्स करने हैं एंड सेकेंड वीक में आपने कौन से स्टेप्स करने हैं वो मैं अब बताने जा रही हूँ। ये स्टेप्स आपने सेकंड वीक में करने हैं। इस तरह को भी हाइट देख लेनी है और अपनी टांग को इस तरह से रखना है। इस तरह से रखकर आपने ये मूवमेंट पाँव के साथ साथ करते रहनी है। उसके बाद नीचे वापस ले आना है और अपोजिट साइड को इसी तरह से करना है। अगर उसमें दर्द नहीं भी है फिर भी आप लोगों ने स्ट्रेच लाजिम करना है। एंड उसके बाद अगेन वही साइड आ जाएगी। इसकी भी आपने 10 to 15 रेपिटेशंस करनी है दिन में, सुबह दोपहर शाम। उसके बाद आपने ये इस तरह से हाथ लगाने की कोशिश करनी है जहां तक आप टोज को टच कर सकते हैं, इस तरह से। ओके, थर्ड स्टेप आपने ये ऐड करना है पेल्विक रोटेशन का। इससे पहले आपने वो तमाम एक्सरसाइज के स्टेप्स करने हैं जो आपने फर्स्ट वीक में किए हैं। सेकेंड वीक में आपने ये स्टेप्स ऐड करने हैं। आपने देखा ये तमाम एक्सरसाइजेस आप लोग घर पे कर सकते हैं। कोशिश करें इससे पहले आप लोग हॉट थेरेपी दें, कोई भी इलेक्ट्रिक हॉट पैक लाजम रखें, मसल्स को वार्म अप करें और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें। इसके साथ साथ सबसे पहले तो रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ये होगी कि आप अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट या कैरोप्रैक्टर को उससे कांटेक्ट करें, उससे डिस्कस करें, डायग्नोज करवाएं और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप ये एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 0334004352 और क्लिनिक लोकेटेड है लाहौर में फार्मर सोसाइटी के बिल्कुल सामने कमाहा लिदर रोड पे। थैंक यू। ये एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी।